ओम नमो नारायण। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डिकोडिंग सनातन। इस चैनल पे हम बात करते हैं अबाउट द साइंटिफिक फैक्ट्स जो हिंदुज़म का राउंड है उस पर हम डिस्कस करते हैं इस चैनल पे। एंड मेरी इससे दो जो पहली वीडियोस थी वो थी देवी आदि शक्ति पे, ठीक है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी। एंड दोज टू वीडियोज़ वर ऑन इंग्लिश, जिस पे मेरे को बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए एंड कुछ अच्छे सजेशंस आए। उसमें से एक सजेशन ये आया कि वीडियोस हिंदी में बनाया कीजिए। तो दिस माई थर्ड वीडियो एंड मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं मैक्सिमम वीडियोस में हिंदी में ही रखूँगा, बीच बीच में कुछ वीडियोस इंग्लिश में लाऊंगा। तो जो पहले के दो वीडियोस थे वो थे हमारे शक्ति सीरीज़ पे, तो मैंने सोचा इसको सीरीज़ वाइज डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो दूसरा सीरीज़ है ये हमारा वैष्णव सीरीज़ या नारायण सीरीज़, और इस पर हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो अराउंड हमारा जो अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म जिनको पालनहार बोला जाता है और प्रिजर्वर ऑफ यूनिवर्स बोला जाता है, विष्णु जी, उनके अराउंड जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स है या जो भी साइंटिफिक थियरीज है जो हमको मिल चुकी है, उस चीज़ के अराउंड डिस्कस करेंगे। एंड इस चैनल पे जितने भी व्यूज़, जो भी मेरे व्यूज़ है, मेरे पर्सनल ओपिनियन है, यू आर फ्री टू डिफर एंड उसके लिए यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज इन द कमेंट सेक्शन। तो क्रिटिसिज्म से कभी कभार हेल्दी क्रिटिसिज्म से भी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है हमको भी। तो आपके मन में अगर कोई डाउट्स है, कोई क्रिटिसिज्म है, तो आप शेयर कीजिए उसको, ठीक है। एंड आई विल ट्राई टू गेट इन टच विद दैट। सो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आज का टॉपिक ऑफ वीडियो हमारा होने वाला है वो है डार्विनियन थियरी ऑफ इवोल्यूशन एंड इट्स रिलेशन विद विष्णु पुराण। बहुत इंटरेस्टिंग सी टॉपिक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद पहले इस बारे में सुना है, क्योंकि आजकल बहुत सोशल मीडिया में इस चीज़ का बहुत, जब से सोशल मीडिया कुछ सालों पहले है, मतलब एक्टिव हुए हैं सब लोग, तो ये इस चीज़ के बारे में पहले भी बहुत जगह पे डिस्कशंस हो चुकी है। तो मैं इसकी साइंटिफिक एक्सपेक्टेड पर उसको जनरल व्यू में समझने की कोशिश और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो डार्विन के सूत्र थे, जो डार्विन ने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में जो ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बताया, वो कैसे रिलेट करता है विष्णु पुराण के साथ, ठीक है। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको नए नए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आपको नहीं पता है तो सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सी टॉपिक है कि कैसे इतने पुराने एंशियंट टेक्स्ट की जो चीज़ें हैं मॉडर्न डे की कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स वो मैच हो जाती है, ठीक है। एंड आई पर्सनली डोंट थिंक कि इट्स ए मियर कोइंसिडेंस कि इतनी चीज़ें इतने सही तरीके से एक ही फ्लो में मैच हो सकती है एक चीज़ में। तो जो अकॉर्डिंग टू जो डार्विन ने अपने सूत्र दिए थे इवोल्यूशन के, ठीक है, जैसे इवोल्यूशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे, और कैसे कैसे हम इस मॉडर्न फॉर्म में आए कि ह्यूमन फॉर्म जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस जिसको माना जाता है, हर जीव में जो श्रेष्ठ माना जाता है जिस ह्यूमन को, उसी ह्यूमन के फॉर्म में कैसे आए, कहाँ से शुरुआत हुई, यही डार्विन के सूत्र थे। और डार्विन ने 1859 में अपनी बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें उसने पब्लिश करी थी 1859 में, तो अराउंड 200 ईयर्स। तो इस टाइम पे, उस टाइम पे डार्विन ने ये बुक पब्लिश की थी, और इसी बुक पे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उसने पहली बार थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, जिसमें डार्विन ने बताया था कि जो जो पृथ्वी में जीवन का सृजन है वो कैसे हुआ है। तो एंड इसकी एक इंटरेस्टिंग सी थियरी फैक्ट ये है कि विष्णु पुराण जो कि माना जाता है, एक्चुअली पुराणों की कोई एग्जैक्ट डेट्स नहीं है, क्योंकि उसके ना कोई ऑथर्स है ना कोई डेट डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन एक चीज़ अकॉर्डिंग हमारे जो भी उसके मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग लगभग एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि अराउंड 900 BCE के दौरान विष्णु पुराण लिखी गई थी, जो अराउंड 3000 ईयर्स एगो एन अप्रोक्सीमेशन डेट मिलता है। एक्चुअली लिखी नहीं गई थी, फर्स्ट डॉक्यूमेंट की गई थी, लिखी तो कब गई थी उसको किसी को पता ही नहीं है। उस बुक में अराउंड विष्णु पुराण में ये है कि विष्णु जी के जो 10 अवतार है उसके अराउंड एक पूरी एक सीरीज लिखी हुई थी कि कहाँ से कहाँ तक अवतार अलग अलग पुरानी कहानियों के थ्रू बताई गई है। एंड बहुत सारे स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि वो एक्चुअली कहानियाँ नहीं है, कमेंट्री ऑन एवोल्यूशन ही था, क्योंकि कोइंसिडेंटली बोलिए या किसी भी तरीके से बोलिए, इतना मैच कोई चीज़ हो नहीं सकता है कि जो एग्जैक्टली विष्णु पुराण में लिखी गई है। डार्विन की इतने सालों के बाद रिसर्च के बाद भी डार्विन ने वही सूत्र दिए हैं, ठीक है। तो डार्विन, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो पहला अवतार जो विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग है, दैट्स द मत्स्य अवतार, ठीक है, जिसपे अकॉर्डिंग टू फिश। तो जो पहला अवतार विष्णु जी ने लिया था उसको फिश बोला गया था। इंटरेस्टिंग सी फैक्ट ये है कि डार्विन ने भी यही चीज़ बोली थी कि जो जीवन का सृजन हुआ है, उत्पत्ति जीवन की हुई वो पानी से हुई है, लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। डार्विन का क्लियर स्टेटमेंट था कि लाइफ की जो उत्पत्ति हुई वाटर से हुई है। तो पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे पहले पानी में ही थे, सी वाटर पे थे, क्योंकि सी वाटर ही मैक्सिमम अर्थ को कवर की हुई थी। तो जो पहला लाइफ फॉर्म था वो वाटर के अराउंड ही हुआ था। एंड जो नेक्स्ट लाइफ फॉर्म था
हाँ, तो उसमें उसमें क्या है, वो आए थे एम्फीबियंस जो वाटर से सीधा लैंड पे भी आ सकते थे और वापस भी जा सकते थे। डार्विन का सेकंड सूत्र। अब विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग विष्णु जी का सेकंड अवतार होता है कूर्म अवतार। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कूर्म इज बेसिकली अ टर्टल। ठीक है, तो टर्टल्स क्या होते हैं? टर्टल्स आर एम्फीबियंस जो पानी में भी रह सकते हैं एंड ज़मीन पे भी रह सकते हैं। बेसिकली अंडे देने के लिए ज़मीन पे आते हैं। तो जो इसके अराउंड एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है और इसकी जिक्र बस विष्णु पुराण में नहीं है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है एंड आपके कुछ गरुड़ पुराण में भी है और भी बहुत सारे मार्कंडेय पुराण में भी है। तो एक इवेंट हुआ था बेसिकली स्वर्गलोक में। ऐसा माना जाता है कि एक इवेंट हुआ था कि जिसको बोलते हैं समुद्र मंथन, द चर्निंग ऑफ द मिल्की वे और द ओशन। हाँ, मिल्की वे ओशन जिसको बोलते हैं, जो आकाशगंगा बोला जाता है, उसकी चर्निंग हुई थी और उसके अराउंड जो एक पर्वत को, जो मेरू पर्वत को रखा गया था, वो विष्णु जी के टर्टल के बैक पे रखा गया था। तो यही से ओरिजिनेट है। चल खैर कहानी में हम नहीं जाएंगे, बट ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बस विष्णु पुराण में नहीं है, बहुत सारे पुराणों में और भी पुराणों में इस कहानी का जिक्र है और इसमें ये बोला गया था कि विष्णु जी एक टर्टल फॉर्म लिए थे। तो सेकंड अवतार को टर्टल फॉर्म कूर्म अवतार है। ठीक है, एंड डार्विन के सूत्र भी यही कहते हैं कि जो दूसरा फॉर्म है वो पहले ज़मीन पे रहते थे, मतलब पानी में रहते थे, पानी से फिर ज़मीन पे आते थे, फिर ज़मीन में जा सकते थे। अब जो तीसरा अवतार है विष्णु जी का, ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स वाराह अवतार। इट्स अ वाइल्ड बोर। अब वाइल्ड बोर ये सिग्निफाई करते हैं जो वो ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे ही, ज़मीन पे ही बस गए, आके पानी में उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड द फर्स्ट मैमल्स सॉर्ट ऑफ। ठीक है, जो बाहर जो एक जंगली एक सुअर जैसे होते हैं, जो जिसकी पिक्चर आपको देखने को मिल रही होगी। तो वराह अवतार में ये था कि हिरण्यकश्यप इज वेरी फेमस, जो हम अगले अवतार में आएंगे। उसका एक भाई था हिरण्याक्ष। तो भूदेवी जो स्टोरी है उसके अलावा, तो भूदेवी मतलब पृथ्वी को कहीं आकाशगंगा में कहीं पे छुपा देता है एंड वराह अवतार लेके विष्णु जी उसको उद्धार करते हैं उस चीज़ का। अच्छा, इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ आती है इसमें कि पहले ये माना जाता था कि अर्थ का शेप कैसा है। ठीक है, मतलब कि कोई इस चीज़ को मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाता था कि अर्थ का शेप कैसा है या अर्थ कैसा राउंड है, कैसा स्फीयर है, क्या है। बट विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग उसकी क्लियर डिपिक्शन है कि अर्थ जो है स्फेरिकल है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। क्योंकि वाराह अपने सीन में अर्थ को, अब बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियाँ भी है वाराह की, जिसमें वराह जो है वो पूरे पृथ्वी को अपने सींगों पे लेकर और उसमें पृथ्वी को गोल दिखाया गया है, पुराणों में भी लिखा गया है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब पूरा अर्थ अर्थ मतलब जो अर्ली थिंकर्स है वो जब मानते थे कि अर्थ पूरा फ्लैट है या कुछ और है, तभी हमारे पुराणों में लिखा गया था कि अर्थ स्फेरिकल है। ठीक है, कैसे कैसे हमको कुछ नहीं पता। तो यही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि हमारे ऋषि मुनि इतने कैसे साइंटिफिकली एडवांस हो सकते थे और बहुत सारी जगहों पे सन की, अर्थ की एग्जैक्ट डिस्टेंस, डायमीटर्स, रेडियस है, सब कुछ नापा हुआ है। संस्कृत में लिखा गया है बहुत सारी चीज़ें। खैर उसमें बाद में आते हैं, लेकिन जो टॉपिक से हम बता गए हैं, टॉपिक की बात यह है कि जो थर्ड अवतार है वो वारा अवतार है। तो वो ज़मीन पे भी रहने वाले ऑर्गेनिजम्स थे, डार्विन भी यही कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं चौथे अवतार में। चौथा अवतार जो था वो विष्णु जी का बहुत वन ऑफ द फेमस अवतार है, बोलते हैं नरसिंह अवतार, हाफ मैन एंड हाफ एनिमल। तो ये इवोल्यूशन के वो सूत्र बताते हैं कि जिस टाइम पे मैन पे डेवलप हो रहे थे ऑर्गेनिज्म से, हम जंगली जानवर से इंसानों में डेवलप हो रहे थे। नरसिंह को ऐसा दिखाया जाता है कि ये हेड फोर चतुर्भुज रूप में दिखाया जाता है। ये हैड ए हाफ बॉडी ऑफ लायन एंड हाफ बॉडी ऑफ मैन। ठीक है, तो एंड जो हमारे डार्विन जी ने बोला था, डार्विन ने भी यही चीज़ बोली थी कि ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से डेवलप होने से पहले, ह्यूमन फॉर्म में आने से पहले, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म थे जो हाफ एनिमल्स थे और हाफ ह्यूमंस थे और वो अपराइट रहने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो जो पांचवा अवतार है वो है वामन अवतार। अब वामन इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग अवतार, क्योंकि इसमें जो दिखाया जाता है विष्णु जी की हाइट बहुत छोटी सी होती है इसमें। ठीक है, वो छोटी हाइट के होते हैं और इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है। किंग बलि की स्टोरी है इसमें कि विष्णु जी 3 पग में स्वर्ग, नर, स्वर्ग, पाताल और पूरा सृजन वो कर लेते हैं, नाप लेते हैं। उसके बाद तीसरा पैर से बलि को पाताल में भेज देते हैं। पुराने की कहानी है, बट इसमें दिखाया जाता है कि विष्णु जी एक ड्वार्फ मैन है। अब क्या होता है, जो हमारे जो पहले ऑर्गेनिज्म जो डार्विन ने बताया था उसके अकॉर्डिंग जो मैन होते हैं ना, वो प्रिमिटिव मैन जो थे वो शॉर्ट हाइटेड के थे। ठीक है, और इसके फॉसिल्स हमको बहुत जगह पे मिले हैं, जावा में मिले हैं हमको, कोंगो में मिले हैं, बहुत जगह पे फॉसिल्स मिले हैं और उनको अलग अलग जगह अफ्रीका में मिले हैं। तो उनको बोला जाता है रामापिथिकस, कुछ फॉसिल्स को बोला जाता है, कुछ को ड्रायोपिथिकस, कुछ को ऑस्ट्रेलोपिथिसाइंस, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। मैं वो पिक्चर्स आप देख लीजिएगा साइड में। तो वो भी इस तरह से ड्वार्फ मैन होता था पहले पहले अपराइट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये गया विष्णु जी का पांचवा अवतार, जो ये सिग्निफाई करते हैं कि जो कहीं ना कहीं पे चीज़ें बैलेंस्ड वे में है। हाँ, तो और जो अभी आते हैं हम हमारा छठवां अवतार पे। नाउ फर्स्ट टाइम छठवां अवतार है परशुराम जी।
परशुराम इज डिपिक्टेड विद अ मैन कैरिंग एन एक्स हु लिव्स इन द जंगल। ठीक है, भले ही ऋषि थे, कहानियों में कुछ और है, ऋषि थे बट फर्स्ट फॉरेस्ट ड्वेलिंग मैन। एंड इस फॉर्म से हम पहली बार में होमो इरेक्टस पे आते हैं, जो हमारे आज के जैसे दिखने वाले मैन है, या जिसको इससे पहले होमो इरेक्टस का एक और मैन भी माना जा सकता है, इसको निएंडरथल मैन बोलते हैं उसको साइंटिफिक टर्म्स में, जो डार्विन ने बताया था। तो उसमें क्या होता है, एवरेज हाइट मैन की ज़्यादा थी एंड वो जंगल में रहते थे, वो स्टोन वेपन से शिकार करते थे, और यही कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो हमको परशुराम जी में देखने को मिल जाती है। तो ये विष्णु जी का छठवां अवतार था। अब आते हैं इंटरेस्टिंग सातवां अवतार पे। सातवां अवतार श्री राम जी, श्री रामचंद्र, अयोध्या के राजा, ए किंग इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस अवतार से जो इंसान है, इसको डिपेक्ट करके एक इंसान जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने लग गया, सिविली ऑबिडियंट, जिसमें हर कोई नियम से चलता है, लॉ से चलता है। और इस फॉर्म पे राम तक आते हैं तो हमारा पूरा एवोल्यूशन खत्म हो जाती है ऑन ए सुपरफिशियल लेवल। ठीक है, तो राम इज़ द सातवां अवतार, श्री रामचंद्र इज़ द सातवां अवतार, जिसमें एक बहुत सिविलाइज्ड सोसाइटी है, उसके वो राजा है, वो चीज़ हर चीज़ मेंटेन करते हैं, जो भी बोलते हैं उसी अराउंड चलती है चीज़ें। तो यहाँ तक इट्स ऑल फाइन। हाँ, लेकिन ज़रूरत क्या पड़ी, अगले 3 अवतार की ज़रूरत क्या पड़ी उसकी, इस पे हम आते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग यहीं तक ख़त्म हो जाते हैं, इसके आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट आते हैं हमारे श्री कृष्ण। अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, कृष्ण जी इज़ द 8वां अवतार, श्री कृष्ण इज़ द 8वां अवतार ऑफ विष्णु। एंड विष्णु जी के 8वां अवतार श्री कृष्ण जी को माना जाता है। श्री कृष्ण जी इज़ ए भले ही सिविलाइज सोसाइटी में वो है, ठीक है, बट मोरली एक विकेट सोसाइटी में है वो, तो इसीलिए उनको टैक्टिक्स अप्लाई करनी पड़ती है, मतलब उनकी ब्रेन डेवलपमेंट राम जी से भी ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे भी माना गया है कि जब नारायण के जो सिद्धि है, 16 में से 16 सिद्धि लेके ही श्री कृष्ण आए थे, एंड जो राम है वो 8 सिद्धि लेके आए थे। हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत छोटी सी डिटेल है, क्योंकि इसीलिए राम जी को नहीं पता था कि वो विष्णु है, या उन्होंने इस बात की गर्व नहीं की, बट श्री कृष्ण को हमेशा से पता था कि उसमें उनमें कुछ अलग चीज़ है। ठीक है, एंड इसके वर्णन हमको बहुत पहले से हर पुराण में और हर इनफैक्ट महाभारत में भी कई जगह पे हमको इसकी डिपिक्शंस मिल जाते हैं। तो कृष्ण की ज़रूरत किस पड़ी, क्योंकि जो सोसाइटी हो ना, वो राम जी सोसाइटी में थे, श्री रामचंद्र जी सोसाइटी में थे। उस सोसाइटी में मोरली विकेट लोग नहीं थे, मोरली लोग अच्छे थे, बट जो श्री कृष्ण जी की जो सोसाइटी है उसमें लोग मोरली विकेट होने लगे एंड डिस्ट्रॉट होने लगे, और उस चीज़ से बचाने के लिए एक आदमी को भी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना पड़ा। अब आते हैं 9वां अवतार पे। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कहीं कहीं पर कुछ और मानते हैं, कहीं कहीं पर कुछ और मानते हैं, बट जो अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण में भी जो है 9वां अवतार को गौतम बुद्ध को माना जाता है कि 9वां अवतार। एक्चुअली एग्जैक्ट पुराण में तो नहीं है इस चीज़ का वर्णन, बट इस चीज़ को माना जाता है कि गौतम बुद्ध इज़ ए पर्सन जिसने मोक्ष अटेंड कर लिया है। ठीक है, अपने लाइफ फॉर्म में उन्होंने मोक्ष अटेंड कर लिया है, क्योंकि ये हमको दिखाता है कि आपके लाइफ स्टेजेस कैसे होने चाहिए। आप किंग बन गए, ठीक है, आपने सोसाइटी को संभाल लिया, ठीक है, आपके मोरल विकेट सोसाइटी में आपने अपने पकड़ बना लिया, ठीक है, उसके बाद आपको अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, मतलब टूवर्ड्स द गॉड, इसको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। एंड इसी वजह से गौतम बुद्ध का अवतार भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान को हाईएस्ट फॉर्म में क्या जाना चाहिए, आध्यात्मिक अवतार पे है। एंड 10वां अवतार इस कल की अवतार विच इज़ येट टू कम। ठीक है, तो हम उस पर ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकते कि उसको बोला जाता है कि हायर लाइफ फॉर्म है, इंसान से भी एक दर्जा ऊपर आएंगे वो। ठीक है, उनको अकॉर्डिंग टू द पुराणास उनको हेल्प करने के लिए 7 चिरंजीवी है। चिरंजीवी कौन है, किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। द 7 इमॉर्टल्स इन हिंदुइज्म, जो माना जाता है कि आदिकाल से लेकर अब तक 7 चिरंजीवी जो है वो अभी तक है, और वो गाइड करेंगे कल के अवतार को आगे करने में। तो दिस वाज द वीडियो की जिसमें हम बात किए कि डार्विन के थियरीज कैसे मिल जाते हैं आपके सनातन के अकॉर्डिंग जो विष्णु पुराण में दिया गया है। अब ये मेयर कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और धर्म को तब तक ही, धर्म को या रिलीजियस चीज़ को, एक्चुअली धर्म इज़ नॉट रिलीजन, धर्म इज़ द वे ऑफ लाइफ एंड वे ऑफ राइटियसनेस। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप आपस में कंफ्यूज मत कीजिए, बट मैं हाँ रिलीजियस चीज़ को बोलता हूँ कि रिलीजियस जो एस्पेक्ट है किसी भी चीज़ को, जब तक आप ना समझ के उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कीजिए प्लीज़, क्योंकि हमको भी नहीं पता कि हमारे ऋषि मुनि क्या सोच रख के गए हैं, किस चीज़ के थ्रू किस चीज़ को बोल के गए हैं। ठीक है, कुछ डिपिक्शन करेगा तो मेयर कहानियाँ भी हो सकती है ये, लेकिन कहानी लेकिन एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकती इन कहानियों में कि साइंटिफिक सूत्र छुपे हुए हैं। तो यही बात है कि इस किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने से पहले उस चीज़ के कोर को समझने की कोशिश कीजिए। शायद हम गलत हो, शायद हमारे एंशियंट
जो लोग थे हमारे पूर्वज थे उनसे बहुत ज़्यादा एडवांस है, शायद कि एडवांस थे वो लोग, लेकिन टाइम के क्रम में हम उस चीज़ को हमने छोड़ दिया है, हमने अपने रूट्स छोड़ दिए, हमने संस्कृत छोड़ दिया है, ठीक है, जो देव भाषा जिसको बोला जाता है, और मैक्सिमम चीज़ें संस्कृत में ही लिखी गई है। जब हम उसके ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, इनफैक्ट मैं भी पढ़ता हूँ ट्रांसलेशंस, क्योंकि मुझे भी पूर्ण तरीके से संस्कृत नहीं आती है, तो आई जस्ट विश कि मुझे आई होती है, मेरे को ये एनवायरनमेंट मिली होती जिसमें मेरे को संस्कृत सीखने को मिलता, क्योंकि संस्कृत देववाणी है और उसी में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है और बहुत सारी चीज़ें तो खो भी गई है हमारी, और इसी वजह से हमारे पास बस थियरीज़ है, उनके कंक्लूजन्स है, प्रूफ्स नहीं है। तो जब तक प्रूफ्स नहीं है, लोग उसको सुपरफिशियल या ऑर्थोडॉक्स या कुछ रिलीजियस स्टिग्मा के साथ जोड़ देते हैं या सुपरस्टिशन का नाम दे देते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी चीज़ अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म साइंटिफिक, अगर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, और अगर जान के भी आपको लगता है कि नहीं इसको चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना है तो बेशक कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी रिलीजन कोई भी चीज़ परफेक्ट हो पूरी तरीके से, बट हमको डिस्कस करनी चाहिए जिससे हमारी वे ऑफ थिंकिंग बढ़े उस चीज़ के बारे में। तो दिस वॉज द वीडियो। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो अपने फ्रेंड्स को वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, आपने कुछ नया सीखने को मिला आपको, ठीक है। एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा इस वीडियो के बारे में। सजेशंस दीजिए अगले वीडियोस के लिए, क्या सुनना चाहेंगे आप, किस चीज़ के बारे में और सुनना चाहेंगे मेरी तरफ से, ठीक है। मैं तो बस एक ज़रिया बनना चाहता हूँ कि जो ज्ञान मुझे आध्यात्म की तरफ से या जो भी किताबें पढ़ के या जहाँ से भी मेरे को मिला है, जो भी ज्ञान मैं आपसे शेयर करूँ, साझा करूँ, क्योंकि हमारे ईश्वर भी ये चीज़ बोल चुके हैं, श्री कृष्ण भगवद गीता में भी ये चीज़ बोल चुके हैं कि ज्ञान जो है वो शेयर करने से बढ़ती है, जो जितना शेयर कीजिए उतना बढ़ेगा। दिस वॉज द वीडियो गाइस, तो मिलते हैं एक आपसे नई वीडियो में। ओम नमः नारायण।